नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है रणछोड़। बहुत पुरानी बात है। युद्ध के पूर्व संध्या पर यह समय जब सैनिकों की आंखों में नींद और शरीर से चैन कोसों दूर होता है, क्योंकि यह समय होता है अगले दिन होने के युद्ध के लिए बनाई गई रणनीति को अंतिम रूप देने का, शत्रु की हर शक्ति और कमजोरी को दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेने का। लेकिन भवानीगढ़ के युद्ध शिविर में मौजूद सैनिकों की बातों का विषय कुछ और ही है। राजा फाड़ खां पर आक्रमण का निर्णय लेकर महाराज रणछोड़ ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजा फाड़ खां को अद्भुत शक्ति के रूप में प्राप्त है सिंह पंजे, जिससे वह अपने शत्रुओं को फाड़ डालता है और फिर खा जाता है। इसलिए फाड़ खां नाम पड़ा है उसका। सिंह पंजों के होते उसे हराना एकदम असंभव है। माँ भगवती का आशीर्वाद पाकर महाराज रणछोड़ पराजय का मुंह देखें, ये भी असंभव है। भवानी माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलने का मतलब यही होता है कि महाराज अपने जिस शत्रु का संहार करने निकले हैं उसका शीश भवानी के चरणों में भेंट चढ़े ही चढ़े। कुछ भी हो, मुकाबला जोरदार होगा। कल दो महारथी आमने सामने होंगे, देखे कौन विजयी होता है, महाराजा रणछोड़ या राजा फाड़ खां। रणछोड़ के सामने सीना तान कर मत खड़ा हो मूर्ख राजा, क्योंकि रणछोड़ को रण छोड़कर भागने, शत्रुओं की पीठ देखने की आदत है। लेकिन मुझे अपने शत्रु का सीना देखना ही पसंद है रणछोड़, क्योंकि उसी सीने को मुझे अपने इस पंजों से फाड़ना होता है और उसे अपना भोजन बनाना होता है। तेरे बारे में प्रसिद्ध है कि तूने अपने पंजों से फौलाद और पर्वतों तक की छातियों को फाड़ डाला है, लेकिन तेरी यह प्रसिद्धि आज तेरे साथ ही समाप्त होने जा रही है, क्योंकि इन पंजों के साथ साथ आज तेरा शीश भी तेरे धड़ से जुदा हो जा रहा है। खचाक। स्वीकार कर भवानी माँ, एक और शीश की भेंट स्वीकार कर। तेरे चरणों में 7 शक्तिशाली राजाओं की शीश चढ़ाकर मैंने तेरा अनुष्ठान पूरा कर दिया। माँ भवानी, अब तो अपने इस भक्त की इच्छा पूरी कर दे। अब तो इसे आशीर्वाद दे दे कि तेरा ये भक्त ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य विकासनगर को जीत सके। आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे, अन्यथा तेरे चरणों में चढ़ने वाला 8वां शीश तेरे इस भक्त का होगा। एक सच्चे भक्त की करुण पुकार थी वह, जिसे सुनकर कैसे न पसीजती देवी। आशीर्वाद मिल गया। तैयारी करो, हमारे आक्रमण का अगला लक्ष्य विकासनगर होगा और आने वाली अमावस्या के जिस शीश की भेंट देवी के चरणों में चढ़ेगी वह शीश विकासनगर के रक्षक भोकाल का होगा। देवी के चरणों में चढ़ाने के लिए महाबली भोकाल के शीश का चयन हो चुका था और भोकाल को उसकी खबर भी नहीं थी। राज्य की हर सीमा पर मौजूद सेना की संख्या में कमी करके सैनिकों को राज्य के कल्याण कार्यों में लगाया जाए। महाबली भोकाल के रहते हमारी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। सीमाओं से अभी सेना हटाने का निर्णय उचित नहीं है महारानी। भविष्य के गर्भ में कुछ भी छिपा हो सकता है और भविष्य क्या है ये कोई नहीं जानता। राज्य के हित में दिया गया आपका परामर्श उचित है राज ज्योतिषी, परंतु विकासनगर वीरों की भूमि है और वीरों का भूत, भविष्य और वर्तमान उनके अधीन होता है। अब तक चुप खड़ा भोकाल अब चुप न रह सका। क्षमा करें महारानी, आपके शब्दों से गर्व झलक रहा है और जब किसी राज्य का शासक ही गर्व भरी बातें करता है तो उसके वीरों में गर्व अपने आप स्वाभाविक है। और वीरों के लिए गर्व कितना घातक है इसका स्वाद मैं महारावण के युद्ध में दौरान चख चुका हूँ। बजरंगबली ने समय रहते मेरे उस गर्व को चूर चूर किया होता तो बहुत ही भीषण होता उसका परिणाम। भोकाल का कहना सही था। गर्व से भरकर रानी मोहिनी सीमाओं से जिन सेनाओं को हटाने का तत्पर थी, शीघ्र ही सीमा पर उनकी आवश्यकता पड़ने वाली थी, क्योंकि अपने विशाल सेना के साथ राजा रणछोड़ विकासनगर को विजय करने निकल पड़ा था। अपने इतिहास में विकासनगर ने आज तक एक भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा है। एक बार भी शत्रु उसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों कर हुआ, इसका कारण जाने बिना अगर हमने
विकासनगर पर आक्रमण किया तो हो सकता है हमें भी मुंह की खानी पड़े। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। हमारे वीर शिरोमणि चांडूर यह काम करेगा। जाओ चांडूर, तुम तुरंत ही विकासनगर की तरफ कूच कर दो। जो आज्ञा महाराज। अपनी बुद्धि और गुप्तचरी से सैकड़ों युद्धों का पासा पलटने वाला तैयारी की कला का घाघ खिलाड़ी चांडूर आज आ पहुंचा था विकासनगर में। कहते हैं कि किसी भी राज्य की मजबूती की नींव उसकी प्रजा का व्यवहार और सहन शक्ति है, जिसे परखने के लिए यह वृद्ध का रूप एकदम उपयुक्त रहेगा। वृद्ध का वेश धारण करके तैयार श्रेष्ठ विकासनगर वासियों की व्यवहारिकता और सहन शक्ति का परीक्षण लेने के में जुट गया। अंधे हो क्या? चांडू जानबूझकर उस युवक से टकराया था, लेकिन युवक ने फिर भी उसकी उम्र का लिहाज किया। क्षमा करें वृद्धावर, गलती सचमुच मेरी ही है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। आइए आप मेरा सहारा लेकर उठ जाइए। एक वृद्ध को धक्का देकर गिराने का अपराध किया है तूने, इसलिए तुझे केवल क्षमा करने से छुटकारा नहीं पा सकते। और उस वृद्ध ने उस युवक के सिर पर लाठी दे मारी। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अब तो इसका क्रोधित होना सुनिश्चित है। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अब तो इसका क्रोधित होना सुनिश्चित है। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो अपराध उसने नहीं किया था उसका दंड सहकर भी युवक ने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। आपने ठीक किया वृद्धावर, मैंने जो किया मुझे उसका दंड मिलना ही चाहिए। आशा है अब आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। अपने अद्भुत धैर्य और सहन शक्ति का परिचय देकर वह युवक वहाँ से चला गया, चांडूर को चकित खड़ा छोड़कर। बहुत खूब। अब मुझे परखना चाहिए किस राजकर्मचारी को किसी भी राज्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। चांडूर ने तुरंत ही भेष बदला और जा पहुंचा राज्य उद्यान के द्वारपाल के पास। रानी मोहिनी के उद्यान की चर्चा सुनकर मैं बहुत दूर से आया हूँ मित्र। सुना है उद्यान में उगने वाले पीले गुलाब बेमिसाल होते हैं। क्या उन उद्यान से एक पीला गुलाब मुझे लाकर दे सकते हो? संकोच मत करो मित्र, मैं तुमसे वह पीला गुलाब मुफ्त में नहीं लूँगा। उसके लिए मैं तुम्हें ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, एक तुच्छ से गुलाब का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं। और फिर गुलाब भी तुम्हारा कहाँ है? वह तो राज उद्यान का गुलाब है। 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली को वह द्वारपाल कुछ समय तक टकटकी लगा के देखता रहा और फिर उद्यान के अंदर की तरफ बढ़ गया। तुम कुछ भी पल ठहरो, मैं अभी उद्यान से फूल पीला गुलाब लाकर तुम्हें देता हूँ। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा, क्योंकि एक पुष्प के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक हैं। और जो राजकर्मचारी 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राज उद्यान का पुष्प दे सकते हैं, वो लाखों स्वर्ण मुद्राओं के लिए राज्य के गुप्त रहस्य को भी दे सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि विकासनगर के आधार स्तंभ को धन दौलत की मार से ध्वस्त किया जा सकता है। मैं आपके लिए पीला गुलाब ले आया हूँ श्रीमान, लीजिए। और साथ ही लीजिए स्वर्ण मुद्राओं से भरी अपनी यह थैली, क्योंकि इस गुलाब का मूल्य यह थैली क्या ब्रह्मांड के समस्त खजाने से भरी थैली भी नहीं चुका सकती। क्या मतलब? ये राज उद्यान का गुलाब है श्रीमान। महारानी की आज्ञा के बिना ये गुलाब क्या इस उद्यान की धूल भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आप बहुत दूर से आए हो, इसलिए मैं महारानी की आज्ञा लेकर आपको भेंट देने के लिए यह गुलाब उद्यान से तोड़कर लाया हूँ। द्वारपाल का एक पल के लिए सांस लेने को रुका और फिर बोला, आपसे एक नम्र निवेदन है कि करना चाहता हूँ। यह आवश्यक नहीं कि राज्य का हर कर्मचारी मेरी तरह धैर्यवान हो, इसलिए फिर भी किसी को यह थैली देकर कुछ पाने की मत सोचिएगा। हो सकता है इस थैली के बदले आपको तलवार का वार मिले, क्योंकि हमारे लिए ब्रह्मांड के हर खजाने से बढ़कर है माथे पर लगाने के लिए राज्य की चुटकी भर माटी। ऐसी राष्ट्रभक्ति, राज्य की माटी से ऐसा प्रेम, विश्व के किसी भी राज्य में इसकी मिसाल मिलना असंभव है। अब मुझे परख करनी है कि विकासनगर वासी किसी की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, और इसके लिए एकदम उपयुक्त रहेंगे शस्त्र अभ्यास करते ये किशोर।
अपनी तलवार खींचकर चांडूर तुरंत ही उन किशोरों के बीच कूद गया। तुम में से एक भी मेरे हाथों से बचकर अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। हम पर आक्रमण करके इसने सिद्ध कर दिया है कि ये हमारा शत्रु है, इसलिए जब तक हम इसकी लहू से धरती मैया को स्नान न करा दें तब तक हमारी हाथ नहीं रुकने चाहिए। किशोरों में लड़ने का उत्साह जरूर था, लेकिन लड़ाई का अनुभव न था, जबकि चांडू था युद्ध कला के हर फन का माहिर। और ऐसे माहिर योद्धा को सामने वाले को बच्चा साबित करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। शीघ्र ही सभी किशोर निहत्थे थे। उधर चांडूर की तलवार की धार के सामने थे। तुम्हारे सिर पर खेलती मौत टल सकती है बच्चों, अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो। शस्त्र विद्या में हम तुम्हारी तरह निपुण नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम कायर हैं और अधीनता मात्र कायर स्वीकार करते हैं। हम जैसे तो अधीनता की जगह मृत्यु का वर्ण करना ज़्यादा उचित समझते हैं। इसलिए हिचको मत, हमारी गर्दन तुम्हारी तलवार के समक्ष हैं। वार करो और काट फेंको इन्हें। हम सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। किशोर की बातें भाले की तरह चांडूर के तन बदन में घुसती चली गईं। क्रोध से कांपते हुए उसने तलवार घुमाई। किशोर अभी विचलित हुए बिना अपनी गर्दनों को काटने के लिए खड़े थे, लेकिन चांडूर की तलवार किशोरों के नम्र गर्दनों से नहीं, कठोर लोहे से टकराई। टनाक, और वो लोहा था उस तलवार का जिसके थामने वाला था मावली भोकाल। तलवार के भांजने का इतना ही शौक है तो किसी दक्ष योद्धा की तलवार को खोजो। मासूमों की गर्दनों पर इसे क्यों आजमाते हो? भोकाल के एक ही सदे वार ने चांडूर की तलवार को जमीन सुंघा दी और इससे चांडूर के मस्तिष्क को सुंघा दिया सांप। विकासनगर की गुप्तचर व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि आप जैसे शत्रु गुप्तचर राज्य में खुलेआम घूमते फिरें और हमें पता भी ना चले। चांडूर महोदय। सन्न रह गया चांडूर, फक पड़ गया उसका चेहरा। घबराइए मत चांडूर महोदय, हम शत्रुओं के गुप्तचर ही सही विकासनगर में आपके प्रवेश करने का उद्देश्य अपवित्र ही सही, लेकिन फिर भी आप उस नगरी में जहाँ घर आए शत्रु को भी अपना अतिथि समझा जाता है। आप भी हमारे अतिथि हैं। क्या हमारा अतिथि स्वीकार करके हमें कृतज्ञ करेंगे? नहीं, मुझे तुम्हारा अतिथि तो स्वीकार नहीं। मैं चला, जैसी आपकी इच्छा। सिर पर पांव रखकर वहाँ से ऐसे भागा चांडू जैसे उसके पीछे सैकड़ों भूत पड़ गए हों। भागकर सीधा चांडूर अपने राजा के पास पहुँचा। रणछोड़ के सामने पहुँचकर ही चांडू ने चैन की सांस ली। क्या बक रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ महाराज। जिस राज्य की प्रजा अद्भुत सहन शक्ति क्षमता रखती हो, राज्य कर्मचारियों में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हो, बालक भी अधीनता स्वीकार करने की जगह मृत्यु को गले लगाना उचित समझें, जहाँ शत्रु को भी अतिथि समझा जाता हो, उस राज्य को जीत लेना असंभव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि विकासनगर को जीत लेने का ख्याल अपने हृदय से निकाल दीजिए। नहीं चांडू नहीं, तुम्हारी बातों ने तो मेरे हृदय में विकासनगर को जीत लेने की इच्छा को और भी प्रबल कर दिया है। इतनी विशेषताओं वाले विकासनगर राज्य पर राज करना तो सौभाग्य की बात है, और माँ भवानी के आशीर्वाद से मैं यह सौभाग्य हर दशा में प्राप्त करके रहूँगा। शीघ्र ही विकासनगर भेजो। युद्ध संदेश। रानी मोहिनी भी अपने विशाल सेना के साथ तुम्हारी सीमा में प्रवेश करने के लिए आतुर है। अगर अपनी सेना और राज्य की तबाही नहीं चाहती हो तो हमारे स्वागत की तैयारी करो और अपने महाबली भोकाल का शीश मुझे खुद भेंट में दो। अगर ऐसा ना कर सको तो फिर मेरे द्वारा विकासनगर पर बरसने वाले कहर का सामना करने के लिए तैयार रहो। अपने गुप्तचर से सब कुछ जानने के बाद भी राजा रणछोड़ सिंह हमसे युद्ध करने के लिए तैयार है। उससे लोहा लेने में मज़ा आएगा। भोकाल एक झटके से संदेशवाहक की तरफ पलटा। अपने महाराज से कहना कि विकासनगर में शीशों की कमी नहीं है, जितने चाहे ले जाए, लेकिन भिक्षुक की तरह मांग कर नहीं, वीर की तरह काट कर।
मुझे चुनौती देकर अच्छा नहीं किया भोकाल ने। अगर मेरी बात मानकर उसने अपना शीश शहर से मुझे भेंट कर दिया होता तो उसके हितैषियों को अंतिम संस्कार के लिए कम से कम उसका धड़ तो मिल जाता, जबकि अब उसके शीश के साथ उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके उन्हें भी माँ भवानी के चरणों में चढ़ाऊंगा। वातावरण गूंज उठा युद्ध के नगाड़ों से, रणभूमि में गूंज उठी शस्त्रों की टंकारों से और दोनों देशों की सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया। और इसी बात ने रणछोड़ को और भी ज़्यादा हिंसक बना दिया। आज अमावस्या है, आज मुझे हर दशा में माँ भवानी को भोकाल का शीश भेंट चढ़ाना है, इसलिए मुझे अतिशीघ्र भोकाल तक पहुँचना होगा। अपने सामने आने वाली हर अड़चन को हटाकर आज एक ऐसा भीषण तूफान बना आ रहा था रणछोड़, जिसे फौलाद का पर्वत भी नहीं रोक सकता था। तो भला विकासनगर के सैनिकों को क्या बिसात थी। गर्व से उठा तेरा वह शीश रणछोड़ की विजय की राह में बहुत बड़ी दीवार है सेनापति प्रवीण सिंह। उफ, तेरा शीश को तेरे धड़ से गिराना है मुझे, लेकिन पहले तेरे हाथ से गिरानी तेरी यह तलवार। अब बारी है तेरे शीश की। विद्युत की तरह लहराई रणछोड़ की तलवार सेनापति प्रवीण सिंह का शीश उतारने के लिए। लेकिन तभी मानो जलजला बनकर वहां आ पहुंचा भोकाल। ठहरिए श्रीमान, शीश उतारने की इतनी जल्दी क्या है? युद्ध लड़ने का अपना शौक तो पूरा कर लीजिए। जैसे ही सिंह शिकार को देखकर प्रसन्न होता है, ठीक वैसे ही भोकाल को देखकर प्रसन्न हुआ रणछोड़। अच्छा हुआ तू स्वयं ही मेरे सामने आ गया, वरना तुझे खोजने में मुझे व्यर्थ ही समय गंवाना पड़ता। माँ भवानी ने तेरा शीश उतारने का मुझे एकदम उचित अवसर दिया है, जिसे मैं हरगिज नहीं गंवाऊंगा। युद्ध भूमि में शीश का उसका उतारना है, उसकी तलवार की धार मर जाती है, जबकि भोकाल की तलवार में इतनी धार है कि वह तेरे वारों को तुझे मुंह तोड़ जवाब दे सके। ओह, इसमें गजब की शक्ति और बला की फूर्ति के साथ साथ अद्भुत युद्ध कौशल भरा है। इसके सामने जरा सी भी चूक होने का मतलब है मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं होना। रणछोड़ की सैकड़ों खूबियों के साथ साथ एक कमजोरी भोकाल से छिपी नहीं रही। यह पागलों की तरह मुझ पर वार कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है यह मेरे साथ साथ इस युद्ध को भी समाप्त करने के लिए अत्यधिक उतावला है। यह शक्तिशाली और महान योद्धा अवश्य है, परंतु अपने शत्रु को समाप्त करने का उतावलापन इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। काश मैं ये जानता कि शक्ति भरे अंधाधुंध वार किसी युद्ध का निर्णय नहीं करते। युद्ध के निर्णय तो करते हैं संयम, सूझबूझ और सटीक वार। भोकाल के सटीक वारों ने तलवार छुड़ा दी थी रणछोड़ के हाथों से। अब निहत्था था वह तलवार की तरह। मैं तुम्हारे शीश को भी अपने कदमों में डाल सकता हूँ रणछोड़, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए जो अपने प्राण और अपनी सेना को लेकर वापस भाग जा। हलक फाड़ कर चीख पड़ा वह, हे रणचंडी, हे भवानी, सुना है तेरा आशीर्वाद को पाकर आज तक तेरा कोई भक्त पराजित नहीं हुआ, तो फिर आज क्यों पराजय का मुंह देखने के कगार पर खड़ा हूँ? क्या मैं भक्त नहीं तेरा? क्या मेरी पूजा झूठी है या तेरा आशीर्वाद ही झूठा है? मानो रणछोड़ की पुकार के प्रभाव से ही आकाश में हुई वह भीषण गड़गड़ाहट। कड़की थी वह बिजली जिसने क्षण भर के लिए अपना स्थान त्यागा और रणछोड़ से जा टकराई, क्योंकि इन्हीं कुछ क्षणों में न सिर्फ रणछोड़ के शरीर का रंग अबनूस जैसा काला पड़ गया था, बल्कि उसके हाथ में वह विचित्र खड़क भी आ गई थी और भोकाल की तलवार उसके हाथ से निकल गई। ओह, ये अचानक क्या चमत्कार हुआ! रणछोड़ के शरीर का रंग कैसे बदल गया और उसके हाथ में यह विचित्र खड़क कहाँ से आ गई, जिससे साक्षात प्रलय समाई प्रतीत हो रही है? कैसे हुआ ये? भवानी माँ को अपने भक्त की पराजय स्वीकार नहीं, इसलिए वे स्वयं रणछोड़ के शरीर में प्रवेश कर गई हैं। साक्षात युद्ध की देवी रणचंडी से युद्ध लड़ रहा हूँ मैं। अपने भक्त रणछोड़ के लिए जो प्रलय वे मचाना चाहती हैं, क्या मैं उसे रोक पाऊंगा?
शायद नहीं। अचानक चीख पड़ा भोकाल, रुक जाइए माँ भवानी, रोक दीजिए अपने इस विनाश लीला को। युद्ध का अर्थ विनाश ही होता है दुष्ट मनुष्य। युद्ध आरंभ करने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था। रणछोड़ के कंठ से निकलने वाले स्वर निसंदेह ही देवी स्वर थे, जिसका पुरजोर विरोध किया भोकाल ने। युद्ध की विवशता हम जानते हैं देवी, इसलिए युद्ध को अपनी परंपरा नहीं बना रखा है हमने। हम तो शांति से अपनी सीमाओं में रहना चाहते हैं। आपके इस भक्त ने अपनी शक्ति और आपके आशीर्वाद के घमंड में भरकर हम पर आक्रमण किया और हमें विवश किया कि हम अपनी सीमाओं और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए युद्ध करें। अपनी रक्षा करना कोई पाप नहीं देवी, पाप तो घमंड में चूर होकर विनाश का खेल खेलने में है, और यह खेल आपका परम भक्त खेल रहा है। तेरा कथन सत्य भी हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। यह युद्ध तो अब भीषण विनाश के पश्चात ही समाप्त होगा, क्योंकि हम अपने भक्त को विजय होने का आशीर्वाद दे चुके हैं। उसे विजय बनाना और उसका शीश और तुम्हारा शीश दिलाना हमारा कर्तव्य है। एक अभिमानी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए धरा को लाखों मनुष्य के लहू से नहलाकर अपना कर्तव्य निभाना आपको स्वीकार होगा, मुझे नहीं। मैं इस विनाश को रोकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पराजय ही स्वीकार करनी पड़े या शीश कटाना पड़े। तलवार फेंक कर घुटनों के बल बैठ गया भोकाल और कर उठा निवेदन, मेरा शीश आपके समक्ष प्रस्तुत है देवी। विनाश को रोककर काट डालिए इसे और अपने कर्तव्य को पूरा कर लीजिए। आंखों में आग और हाथों में रक्त रंजित खड़क लेकर आगे बढ़ी वह शक्ति उस महाबली का शीश उतारने के लिए, जो मानवता की रक्षा के लिए युद्ध के साथ साथ अपना जीवन भी हारने को तैयार था। लेकिन मानवता के रक्षक का शीश उतारना इतना आसान नहीं था। अगर आज हमने तुम्हारा शीश काटने का अनर्थ कर दिया तो आज के पश्चात हमें कोई देवी नहीं मानेगा। तलवार की जगह आशीर्वाद भरा हाथ रखा देवी ने भोकाल के शीश पर, और फिर रणछोड़ का शरीर छोड़ गई। रणछोड़ को ज़्यादा देर नहीं लगी सारी स्थिति को समझने में। मेरे शरीर से ऊर्जा वापस लेकर आपने निर्णय कर लिया है कि वास्तविक महावीर वह नहीं जो अपना सिर गर्व से ऊंचा रखने के लिए युद्ध लड़ता है, बल्कि वह है जो धर्म और मानवता की रक्षा के लिए लड़ता है। लेकिन अमावस्या की रात को भवानी का शीश न चढ़े और रणछोड़ शत्रुओं को पीठ दिखाए। रणछोड़ के जीवित रहते यह परंपरा कदापि नहीं टूट सकती। दूसरे क्षण लहराई रणछोड़ की तलवार और भवानी की भेंट चढ़ाया जाने वाला वह शीश अपने धड़ से तत्काल अलग हो गया, जो और किसी का नहीं बल्कि उस योद्धा का शीश था जिसने कभी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई थी। मुझे तुम जैसे वीर की मृत्यु का दुख है रणछोड़, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के साथ ही भवानी का शीश चढ़ाने का तुम्हारी बुरी परंपरा टूट गई, क्योंकि तुम्हारा यह शीश माँ भवानी के चरणों में नहीं तुम्हारे अभिमान के चरणों में पड़ा है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।